जय हिंद। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल लाइव टारगेट कोचिंग सेंटर के ऊपर पे। और मैं शिवधर प्रजापति एक ऐसे टॉपिक के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूं जो टॉपिक शायद एक बहुत बड़े विचारणीय ये टॉपिक है, जिसके ऊपर हमें ही नहीं हालांकि सभी लोगों को इस टॉपिक के ऊपर ध्यान देना चाहिए और खासकर उन टीचरों को जो ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जो डबल डबल काम करते हैं। भाई साहब, स्कूल में भी वही टीचर पढ़ाते हैं, कोचिंग में भी वही टीचर। बच्चों का प्रश्न और बच्चों की बात ये है कि हमें वही टीचर स्कूल में भी पढ़ाते हैं और वही टीचर कोचिंग संस्थानों में भी पढ़ाते हैं। तो इसमें उनका स्कूल में पढ़ाया हुआ लेवल कुछ अलग कंडीशन का होता है, कुछ अलग तरीके से पढ़ाते हैं, और हमें जो कोचिंग में पढ़ाते हैं वो थोड़े से कुछ हट के बढ़िया से डिटेल से पढ़ाते हैं। तो बच्चों का कुछ प्रश्न हमारे पास ऐसे आए हैं कि भैया हमारे कुछ ऐसे डाउट्स, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनको आप थोड़ा बता देते और उसके ऊपर चर्चा कर देते तो हमें बढ़िया लगता। तो उनके कुछ दो ही प्रश्न ज्यादा सिमिलर है। जैसे प्रश्न के ऊपर चर्चा देखिए, प्रश्न ये है कि स्कूल और कोचिंग दोनों के सेम टीचर ऐसा क्यों। हम ये कहना चाहते हैं, टीचरों से भी अनुरोध है कि ये एक बहुत टीचरों के लिए एक बहुत बड़े कलंक की बात है। सर आप लोग जो टीचर स्कूल में वही सब्जेक्ट पढ़ाए, भाई साहब स्कूल में टीचर जो एक सब्जेक्ट मान लो साइंस पढ़ाता है, साइंस के बाद वो सब्जेक्ट उस छोड़ के अगर वही टीचर स्कूल में साइंस अगर पढ़ाए, घर पे आकर अगर मान लीजिए वो इंग्लिश की कोचिंग कराता है, तब थोड़ा सा एक अच्छा होगा। चलो भाई, उसको साइंस उससे पढ़ते थे समझ में आ गया, इंग्लिश दूसरे टीचर से पढ़ते हैं नहीं समझ में आया तो इनसे कोचिंग कर लेते हैं, वो थोड़ी सी बात अच्छी होती। पर यहाँ पे अब असली बात क्या है कि वही टीचर एक तो साइंस वही स्कूल में भी पढ़ा रहे हैं और वही टीचर घर पे कोचिंग भी पढ़ा रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी बेइज्जती किसकी है? क्या छात्र की है? नहीं है सर, सबसे बड़ी बेइज्जती इस टीचर की है। सबसे बेइज्जती का विषय क्यों है कि सर आप उसी सब्जेक्ट को स्कूल में पढ़ाते हो और उसी सब्जेक्ट का बच्चा आपके पास कोचिंग करने आता है। कोई भी व्यक्ति प्रश्न उठा सकता है कि भाई साहब ये क्या है, आपके ऊपर कलंक उठ सकते हैं कि आप या तो लापरवाही करते होगे, या तो आप स्कूल में बढ़िया से फोकस नहीं करते होगे जिससे बच्चा वहीं पे सीखे, या तो आप कोचिंग के लालच में रहते होगे कि स्कूल में कम पढ़ा देते हैं फिर कोचिंग में पढ़ाते हैं जिससे हमारा कुछ इनकम बने। तो आप टीचरों से अनुरोध है कि कृपया ऐसा एक करके छात्रों के साथ ना करें। क्यों आप स्कूल में ही पढ़ाते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे छात्र हैं जो कि फीस एफोर्ड नहीं कर पाते हैं। कोचिंग की बड़ी बड़ी फीसें आप रखते हैं, कोचिंग के ज़्यादा कुछ आपके चार्जेस होते हैं जो छात्र नहीं दे सकता। और गांव का माहौल, कुछ ऐसे छात्र भी हैं कैसे कैसे समय निकाल के 6 घंटे के लिए स्कूल चले जाते हैं, फिर अदर एक्स्ट्रा उनके पास टाइम मिले भी ना भी मिले कोचिंग वगैरह करें, तो फिर उनको समझने में ये बहुत बड़ी परेशानी होती है। तो टीचरों से अनुरोध है कृपया स्कूल में जो पढ़ाते हैं वही डिटेल से पढ़ा दें, उस बात को कोचिंग में आप ना ही चर्चा करें। दूसरा प्रश्न ये है कि स्कूल में कम फोकस और कोचिंग में ज़्यादा फोकस क्यों। बच्चों से भी कहना चाहते हैं, बाबू आप थोड़ा प्रोसेस को समझिए। स्कूल में जब ज़्यादा फोकस कर दिया जाएगा तो फिर स्कूल में आप सीख जाओगे। अब जब स्कूल में आप सीख जाओगे तो फिर कोचिंग की क्या ज़रूरत है? नहीं है। तो इसीलिए जितने भी टीचर्स हैं जो ये काम करते हैं वो स्कूल में क्या करते हैं कि छात्रों के ऊपर ऐसे लबर लबर पढ़ा दिए, जल्दी जल्दी पढ़ा के निकल लिए। बच्चों को कुछ समझ में आया, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया, और अपने उनके यहाँ जो कोचिंग बच्चे पढ़ते हैं उनको 4-5 को चुन के खड़ा कर देंगे, 2-4 क्वेश्चन पूछेंगे, बोले बच्चा प्रश्न का आंसर ऐसे प्रश्न पूछेंगे जिससे लगे कि वो बच्चा बता दे और आप ना बता पाओ। वो बच्चा बता देगा। अब सारे स्कूल के बच्चों को लगेगा हाँ भैया ये तेज है, पढ़ने में तेज हो रहा है। ये साइंस समझिए, टीचर आपको साइंटिफिकली अपने कोचिंग के अंदर बुलाना चाहता है। वो टीचर क्या कर दिया, 4-5 अपने चुने बच्चों से प्रश्न पूछ दिया, वो बच्चे फटाफट बोल दिए, आप जानोगे अरे वाह बहुत बड़े बच्चे तेज हैं। तो वहाँ से टीचर उस माध्यम से आपको मेंटली रूप से आपका ब्रेन वॉश कर रहा है कि आप भी क्या करें, कोचिंग में आए। तो ये रियलिटी है, स्कूल में कम फोकस होते हैं और इसीलिए कोचिंग में ज़्यादा फोकस होते हैं। तो ये टीचर की भी एक अपना खुद का बिजनेस है। हमने कई टीचरों को ये कहते हुए सुना है कि चलो कोई स्कूल पकड़ लेते हैं, स्कूल में जाके पढ़ाएंगे, वहाँ से 15-20 हज़ार मिल जाएंगे, फिर उसी स्कूल के छात्रों को कोचिंग करा देंगे। भाई साहब सबसे बड़ी बेइज्जती बात टीचर की है। गार्जियन को भी प्रश्न उठाने चाहिए कि सर आप ही जब उसी सब्जेक्ट को आप स्कूल में पढ़ाते हो और उसी सब्जेक्ट को आप कोचिंग में पढ़ाते हो, ऐसा क्यों? आप एक ही जगह और उस सब्जेक्ट को पढ़ा देते, आप ऐसा करो कि कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाओ, तब बढ़िया होगा। वरना आपको वो सब्जेक्ट नहीं आते हैं, उसकी कोचिंग बच्चे को जरूरत है तो आप स्कूल में पढ़ाओ मत। भाई साहब जब आपको कोचिंग पढ़ानी है और स्कूल में भी सेम वही बातें पढ़ानी है, आप वहाँ बच्चे को पढ़ा रहे हो फिर यहाँ भी पढ़ा रहे हो, फिर डबल जगह बच्चा खर्चा कर रहा है, ऐसा क्यों? या तो आप कोचिंग में पढ़ाओ या तो आप स्कूल में पढ़ाओ। ऐसे ऐसे टीचर अपने लालच के चलते बच्चों का ही नुकसान करते हैं।
और हमने क्या देखा है भाई साहब, सब टीचरों को हम नहीं कहना चाहते हैं, कुछ टीचर हैं बहुत बढ़िया हैं, 100 में सब ऐसे नहीं होते हैं, कुछ टीचर हैं जो इस सारे सिचुएशन को बिगाड़ के चलते हैं। कुछ टीचर को तो हमने इतना तक सुना है और इतना तक देखा है कि भाई साहब वो स्कूल में, जिस स्कूल में जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उस स्कूल के बच्चों को वो कोचिंग में अपने आने ही नहीं देते हैं, और न वो सब्जेक्ट की कोचिंग उनको करने देते हैं। वो पूरा फोर्स दे के और पूरा कहते हैं कि जो समझ में ना आए हमसे पूछ लो, कोचिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं है। ऐसे टीचरों को सल्यूट है हमारा। और कुछ ऐसे टीचर को भी हम सुने हैं जो कहते हैं कि पढ़ाएंगे और उसी कोचिंग के उसी स्कूल के बच्चों को कोचिंग पढ़ाएंगे, वहाँ से इनकम हो जाएंगे, फिर हमारा सब मामला सेट। निवेदन है कृपया टीचरों से कि बच्चों के साथ ऐसी खिलवाड़ न करें, बढ़िया से शिक्षा दें। कई बच्चे बहुत सारे गरीब घर से भी आते हैं जो कैसे करके स्कूल के लिए तो फीस एफोर्ड कर सकते हैं, कोचिंग के लिए नहीं कर सकते। एक एक कोचिंग का बच्चा कितना फीस देगा? सारे टीचर अगर ऐसे ही लापरवाही करते रहेंगे स्कूल में और बच्चों को पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी तरीके से ना पढ़ाएं तो फिर बच्चों के ऊपर क्या गुजरेगा, और शायद आपके लालच के चक्कर में ऐसे बच्चों का नुकसान हो जाएगा। आप सबसे निवेदन है कृपया ऐसी न ही करें, स्कूल में बढ़िया से पढ़ाएं ताकि बच्चों को आपके यहाँ या किसी और के यहाँ कोचिंग की ज़रूरत ना पड़े। ये कोचिंग सिस्टम, एक कोचिंग चलता था पहले, 4-5 लोगों को ही पढ़ाया जाता था, बच्चा 1 2 3 होते थे, पर अब कोचिंग नहीं क्लासेस चलने लगे हैं। एक क्लास कोचिंग बन गई है। जा बड़ी बड़ी क्लासों में हर बच्चे के ऊपर फोकस नहीं हो पाता है। कोचिंग का मतलब बच्चे को ट्रेंड करना होता है। अब तक के कोचिंग में बच्चे की कॉपी तक चेक नहीं हो पा रही है। निवेदन है ऐसे ना करें, देश बचाएं, देश हित में काम करें। जय हिंद।